नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। एमए फाइनल संस्कृत में धनंजय कृत दशरूपक ग्रंथ सिलेबस में है। उसी दशरूपक ग्रंथ में पंच कार्य अवस्थाएँ बताई गई है। कार्य की 5 अवस्थाएँ हैं। नाटक की कथा को रंगमंच पर सम्यक रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसे 5 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है। उनके नाम ये है: अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः, अर्थात फल प्राप्ति की आशा रखने वालों के द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य की 5 अवस्थाएं होती है। पहली है आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागमा। इन 5 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है आरंभ। आरंभ का लक्षण देते हुए श्री धनंजय कहते हैं: औत्सुक्य मात्रम आरंभः फल लाभाय भूयसे, अर्थात बहुत बड़े फल की प्राप्ति के लिए जहाँ केवल उत्कंठा ही होती है उसे आरंभ कहते हैं। आशय यह है कि जहाँ पर मैं यह कार्य करूँगा इस प्रकार का निश्चय ही विद्यमान होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से परिणत नहीं होता, कार्य की उस अवस्था को आरंभ कहते हैं। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन की सिद्धि उसके सचिव योगंधरायण के अधीन है। यहाँ पर उनके कार्य का आरंभ उनके सचिव योगंधरायण के मुख से दिखला दिया गया है। यह कार्य स्वामी की वृद्धि के लिए ही आरंभ किया गया है और देव यानी भाग्य भी इसमें सहारा दे रहा है इत्यादि। यहाँ पर फल प्राप्ति के लिए उत्कंठा और निश्चय ही दिखाया गया है। अभी तक प्रयत्न का आरंभ नहीं हुआ है, अतएव कार्य की इस अवस्था को आरंभ कहते हैं। दूसरी कार्यावस्था है प्रयत्न। प्रयत्न का लक्षण दिया गया है: प्रयत्नस्थु तद प्राप्तौ व्यापारो अति त्वरान्वितः, अर्थात फल के प्राप्त न होने पर भी अत्यंत शीघ्रता के साथ जो कार्य किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। इस भाग में इस संघर्ष का विकास एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है तथा प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न होने लगता है। जब तक सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं हो सकता है तब अत्यंत शीघ्रता के साथ उसमें उपाय की योजना की जाती है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में कामदेव पूजन के अवसर पर सागरिका वत्सराज उदयन के दर्शन कर चुकी है और उसके अंतःकरण में उत्कट अनुराग जागृत हो चुका है, किंतु उसे कोई सरलतापूर्वक उदयन का समागम सुलभ प्रतीत नहीं हो पा रहा है। अतएव वह उदयन का चित्र बनाती है और उसके द्वारा अपनी दर्शनाभिलाषा को शांत करना चाहती है। उसका कथन है: तथापि दर्शन का कोई दूसरा उपाय नहीं है, अतएव जैसे तैसे चित्र बनाकर अपना अभीष्ट प्राप्त करूँगी। बाद में यही चित्र दोनों के समागम के निमित्त होता है। इस प्रकार प्रथम अवस्था की उत्कंठा व्यापार से संयुक्त होकर द्वितीय अवस्था में प्रयत्न का रूप धारण कर लेती है। तीसरी अवस्था है प्राप्त्याशा। उपाय पाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः, अर्थात जहाँ पर प्राप्ति की संभावना उपाय और विघ्न शंका इन दोनों से आक्रांत हो उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। जहाँ पर उपाय भी विद्यमान हो और विघ्न की शंका भी विद्यमान हो तथा इन्हीं दोनों की खींचातानी में फल प्राप्ति के निश्चय का निर्धारण न किया जा सके उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं। जैसे रत्नावली के तृतीय अंक में वेश परिवर्तन और अभिसरण इत्यादि समागम के उपाय विद्यमान है और साथ में ही वासवदत्ता रूपी विघ्न की आशंका भी विद्यमान है। जैसे सागरिका का एक राजा का कथन सागरिका के प्रति कि सागरिका का आकस्मिक समागम तो अनभ्र वृष्टि के समान है। विदूषक: यह है तो ऐसा ही, यदि कहीं अकाल वातावली के समान देवी वासवदत्ता अन्यथा न कर दे। इत्यादि वाक्यों में उपाय और अपाय अर्थात विघ्न इन दोनों की शंका
और सत्ता दिखाई दे रही है। इससे सागरिका के समागम की फल प्राप्ति संदिग्ध हो जाती है। कार्य की इस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं। चतुर्थ कार्यावस्था है नियताप्ति। अपाया भावतः प्राप्तिर नियताप्ति सुनिश्चिता, अर्थात अपाय अर्थात विघ्न के न होने के कारण जहाँ पर फल प्राप्ति पूर्ण रूप से निश्चित हो उसे नियताप्ति कहते हैं। जैसे रत्नावली नाटिका में ही विदूषक सागरिका का जीवन दुष्कर हो जाएगा, इस उपाक्रम के साथ उपाय क्यों नहीं सोचते, यह कहकर बाद में राजा ने कहा, हे मित्र, देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही मुझे नहीं दिखाई देता। यह कथन अग्रिम कथानक का बिंदु है। सागरिका और राजा के समागम में सबसे बड़ा विघ्न वासवदत्ता है। वासवदत्ता को मनाकर विघ्न निवारण की संभावना उत्पन्न हो गई है, जिससे फल प्राप्ति भी निश्चित हो गई है। अतएव नियताप्ति नामक कार्य की अवस्था है। पांचवी अवस्था है फलागम। समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदितः, अर्थात जैसा फल अभिष्ट हो उसका पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाना फल योग या फलागम कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्तित्व की प्राप्ति फलागम नामक अवस्था के अंतर्गत आती है। इस प्रकार श्री धनंजय ने अपने 10 रूपक ग्रंथ में पंचकार्य अवस्थाओं का वर्णन किया है।